ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 10वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी द्वारा तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीन आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चलाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलषित मुहूर्त भी आ गया। ज्याघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब असह्य होता, उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विश्वमय अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुरों भस्मसात हो गए। वे भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों हजार की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वही में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पूर्व में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर छार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गढ़ हुए। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 10वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।